हाय स्टूडेंट्स, आई एम सीए अंगद अग्निहोत्री। हमने स्टार्ट किया हुआ है कैपिटल गेन्स। अब ये खत्म होने की कगार पे आ गया है। आपके कमेंट्स देख के, आपके व्हाट्सएप देख के मुझे पता लग रहा है कि आपको बहुत मजा आया कैपिटल गेन्स पढ़ने में, और मुझे भी उतना ही मजा आ रहा है आपको पढ़ाने में। चलो, आज का जो टॉपिक है ना हमारा, ये फिर एक अमेंडमेंट हुई है, और ये अमेंडमेंट इतनी इंपॉर्टेंट है कि चाहे इंटर लेवल हो या फाइनल लेवल हो, एग्जाम में आनी ही आनी है। तो इसको तो बहुत अच्छे से करेंगे, और मेरे हिसाब से ये एमसीक्यू में आएगा, यानी कि 1 मिनट के अंदर आपको 1 मार्क मिल जाएगा इस क्वेश्चन में। तो चलो देखते हैं एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको लगेगा सर एग्जेम्पशन क्या होता है। एग्जेम्पशन बेसिकली वो चीज होती है जिससे आपकी इनकम कम हो जाएगी। मतलब अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए की है, हमने 2 लाख की एग्जेम्पशन दे दी, तो आपकी इनकम बच गई 8 लाख की, तो आपको 8 लाख पे टैक्स पे करना है। यानी एग्जेम्पशन इज नथिंग जो आपकी टैक्सेबल इनकम को थोड़ा कम कर देगा। सर यहां पे क्या रेलिवेंस है इसका, देखो यहां पे इसका रेलिवेंस है, ये समझते हैं। मान लो ये है संजना बर्गर वाली। याद है संजना बर्गर वाली, एग्जांपल देके बताया था। हाँ सर, इसे कैसे भूल सकते हैं, बढ़िया। संजना ने क्या किया, मान लो 1 अक्टूबर 2006 को एक घर परचेज किया। ठीक है सर, कितने का परचेज किया, मान लेते हैं 20 लाख रुपए का। ठीक है जी। अब क्या हुआ, 15/6/2019 में इसने इस घर को सेल कर दिया फॉर ₹80 लाख। ठीक है सर, 20 लाख का लिया था, 80 लाख का सेल कर दिया। ठीक है, चलो एक काम करो, एक बार मुझे 1920 के लिए कैपिटल गेन निकाल के दिखाओ। सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिखेंगे 80 लाख। ठीक है जी, माइनस करते हैं इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 20 लाख इंटू 289 डिवाइडेड बाय 6-7 का इंडेक्स देख लेते हैं। सर 6-7 का इंडेक्स है 122। ठीक है जी, 122, 20 लाख इंटू 289 डिवाइड बाय 122, ये आ गया सर 4737705। कितना आया लॉन्ग टर्म का गेन, सर लॉन्ग टर्म का गेन आ गया 32,62,296, 32,62,296। ठीक है जी। अब देखो सेक्शन 112 क्या बोलता है, 112A नहीं, वो तो लिस्टेड शेयर्स वाला था। 112 जो लिस्टेड शेयर्स के अलावा बाकी एसेट्स पे लगता है लॉन्ग टर्म का गेन। ये कहता है जितना भी आपका गेन हुआ है ना, इस पे टैक्स पे कर दो 20% के हिसाब से। कितना गेन हुआ, 32 लाख का। चलो पूरा अमाउंट छोड़ो, हम मान लेते हैं 32 लाख का गेन है। 32 लाख पे 32 लाख का मैंने किया 20%, तो मेरा टैक्स निकल के आ गया जी 6,40,000 का। तो संजना को देखो, जिसने अपना घर बेचा है, संजना को कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है घर बेचने के लिए, 6,40,000 का। अब यहां पे संजना ने सोचा यार 6,40,000 का टैक्स पे करना पड़ेगा। वो गई मोदी जी के पास, बोला मोदी जी नाइंसाफी है, मैं बर्गर वाली 6,40,000 का टैक्स कहां से दूंगी। तो मोदी जी ने बोला अरे बेटा, तुम्हें 80 लाख मिले भी तो हैं घर बेच के, तो 80 लाख में से क्या तुम 6 लाख का टैक्स नहीं पे कर सकते गवर्नमेंट को। संजना ने बोला मोदी जी बात को समझो, अगर मैंने घर बेचा है तो किसी रीजन से बेचा होगा ना, पैसे चाहिए होंगे या कहीं और मुझे नई प्रॉपर्टी लेनी होगी, तभी तो घर बेचा है मैंने। मोदी जी ने बोला तो पूरी बात बताया करना बेटा। देख संजना, तूने घर बेचा, तेरे को गेन हुआ, हमने तेरे से 20% का टैक्स मांगा लॉन्ग टर्म पे। संजना ने बोला हाँ। मोदी जी ने बोला एक काम कर संजना, तूने घर बेचा है ना, अब तू एक और घर खरीद ले, परचेज अ न्यू हाउस प्रॉपर्टी। संजना ने बोला उससे क्या होगा मोदी जी। मोदी जी ने बोला देख, अगर तू नया घर खरीद लेगी ना, मान ले तूने नया घर ले लिया 25 लाख रुपए का। ठीक है, नया का 25 लाख का ले लिया, उससे क्या होगा, जितने का भी तू नया घर लेगी ना, उस अमाउंट से हम तेरे कैपिटल गेन को कम कर देंगे। जितने का भी तू नया घर लेगी उससे हम तेरे कैपिटल गेन को कम कर देंगे।
मतलब जो गेन 32,62,000 का था उसमें से अगर मैंने 25 लाख का नया घर ले लिया तो 25 लाख का गेन कम हो जाएगा, यानी मेरा LTCG अब कितना बचेगा 32, 62, 296 माइनस 25 लाख, यानी कि नए घर की कॉस्ट, यानी मेरा घर कितने का बच गया 7,26,296 का। यानी इस पे कितना गेन जाएगा 7 लाख का गेन निकालो, 20% कितना आ जाएगा 7 लाख का 20% 1,40,000 का गेन। बस कहां 6,40,000, कहां 1,40,000। घर भी संजना को ही मिल रहा है, टैक्स भी उसी का बच रहा है। संजना ने पूछा सर देखो मेरा गेन तो 32 लाख का था, अगर मैं नया घर 40 लाख का ले लूं तो क्या होगा? तो मोदी जी ने बोला देख बेटा, जब तेरा गेन ही 32 लाख का है, अब तू घर 40 लाख का ले, 50 लाख का ले या 1 करोड़ का ले, जितना तेरा गेन है एग्जेम्पशन गेन से ज्यादा तो नहीं हो सकती। तो अगर तू 32,62,296 से ज्यादा का घर लेती है तो हम मान लेंगे तेरा गेन 0 है, तेरे को टैक्स नहीं पे करना, सिंपल। उसने कहा बढ़िया सर ये तो एक बात बताओ। संजना ने बोला मोदी जी घर मैं ले तो लूंगी, क्या कोई टाइम लिमिट भी है या जब मर्जी ले लूं? मोदी जी ने बोला वाह संजना, जैसी शक्ल है बेटा वैसी बात नहीं करते, अच्छी बात करते हैं। एक बात बताओ संजना, आपको गवर्नमेंट को टैक्स कब तक पे करना होता है? संजना ने बोला सर मुझे पता है ना, देखो मेरा प्रीवियस ईयर 1920 जो कब खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2020 को खत्म हो जाएगा। फिर मुझे ITR फाइल करनी होती है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। ये टॉपिक मैं आपको कराऊंगा, रिटर्न फाइल कब तक करनी होती है। अभी के लिए आप लोग मान लो 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर तक फाइल करनी होती है। अभी इतना मान लो 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर, यानी आपका असेसमेंट ईयर कौन सा है 2021, तो असेसमेंट ईयर में 31 जुलाई यानी 31 जुलाई 2020 तक आपको ITR फाइल करनी होती है। तो लॉजिकल बात है यहां तक आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स पे करोगे तभी तो ITR फाइल कर पाओगे। तो यहां पे संजना ने बोला मोदी जी एक बात बताओ, मुझे आपको टैक्स पे करना है 31 जुलाई तक। मोदी जी ने बोला हाँ, तो जो मेरा गेन निकला है 1920 में 32 लाख का, इस पे टैक्स भी मुझे यहीं पे करना है, यहां तक पे करना है। मोदी जी ने बोला हाँ, तो क्या मतलब जो नया घर मुझे लेना है वो भी मुझे इतने कम टाइम में लेना पड़ेगा? क्योंकि सोचो अगर मैंने घर बेचा ही 31 मार्च 2020 को, प्रीवियस ईयर के आखिरी दिन पे बेचा हो, और आप कह रहे हो नया घर मैं 31 जुलाई तक ले लूं, अगर मुझे टैक्स में एग्जेम्पशन चाहिए तो सिर्फ 4 महीने। मोदी जी 4 महीने बंदा नया घर कैसे ले लेगा? घर ले तो घर देना सपना होता है, इतने सोचना पड़ता है कहां पे लो, वहां बच्चे का स्कूल है या नहीं है, मेरी जॉब से कितना दूर है, सोसाइटी कैसी, इतना सब कुछ मैं 4 महीने में कैसे कर लूंगी? तो मोदी जी ने बोला ठीक है बेटा टेंशन मत ले, देख मैं तेरे को यही तो बोल रहा हूं ना कि तू यहां तक घर, यहां तक टैक्स पे करना होता है 31 जुलाई तक, तो यहां तक घर लेना है। जब मैं मानता हूं 4 महीने में तू घर नहीं रह सकती, पर तू मुझसे वादा कर दे, तो 31 जुलाई तक मुझसे वादा कर दे। 31 जुलाई कौन सी असेसमेंट ईयर की, तब तक मुझसे वादा कर दे कि तू नया घर लेगी। अगर तूने वादा भी कर दिया ना, मैं तेरे को एग्जेम्पशन दे दूंगा। मतलब घर लेना जरूरी नहीं है अभी, एग्जेम्पशन कर, एग्जेम्पशन के लिए वादा कर दो तो भी एग्जेम्पशन है। संजना ने बोला वाह ठीक है मोदी जी डन, वादा, और जाने लगी एग्जेम्पशन लेके। मोदी ने बोला रुक इधर, वादा रिटर्न में होता है बेटा। संजना ने बोला ठीक है, उसने पेपर पर लिख दिया मैं आपसे वादा करती हूं मैं घर ले लूंगी, चिट्ठी पकड़ाई, जाने लगी। मोदी जी ने पकड़ लिया जरा, बेटा वादा ऐसे नहीं होता। देखो वादा के लिए क्या होता है, वादे के लिए होती है अकाउंट स्कीम, पूरा नाम बोलूं तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। यानी बेटा तेरे को अपनी रिटर्न फाइलिंग की डेट से पहले एक बैंक में जाना होगा, किसी बैंक में जाओ, SBI, ICICI, HDFC, किसी भी बैंक में जाओ, वहां पे एक अकाउंट खुलवाओ। सेविंग अकाउंट नहीं, करंट अकाउंट नहीं, कैपिटल गेन अकाउंट खुलवाओ। एक अकाउंट होता है, वहां जाके कैपिटल गेन अकाउंट खुलवाओ। उससे क्या होगा, अकाउंट ओपन कराओ, वहां पे उस अकाउंट में पैसे जमा कर दो, उतने पैसे जितने से आप नया घर लेना चाहते हो। तो मान लो आपको गेन हुआ था 32 लाख का, मैं हद से हद 32 लाख से एग्जाम करा सकता हूं, उससे ऊपर एग्जाम होगा नहीं। तो मान लो मैंने सोचा चलो यार मैं काम करता हूं, पूरे 32 लाख से इस अकाउंट में जमा कर देता हूं। तो मैंने क्या किया, इस अकाउंट को खुलवा के 32 लाख रुपए वहां पे जमा कर दिए।
अगर मैंने जितना गेन हुआ पूरे के पूरे पैसे ही जमा करा दिए तो अब मेरा लॉन्ग टर्म गेन 32 लाख था, उसमें मिल जाएगी एग्जेम्पशन पूरे 32 लाख की, और मेरा गेन कितना बच जाएगा? 0। मुझे कोई टैक्स नहीं पे करना। यानी अभी तक मैंने घर लिया भी नहीं है, खाली पैसे डाले हैं अकाउंट में और मुझे पूरे का पूरा गेन एग्जेम्प्ट होके मिल गया। ये होती है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। ध्यान से सुनो, कब तक खुलवा सकते हो अकाउंट स्कीम? सर आपकी रिटर्न फाइलिंग की डेट तक। और अभी के लिए समझो आपकी रिटर्न फाइलिंग की डेट क्या है? 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर, यानी कि हमारे एग्जाम के लिए 31/7/2020। ठीक है सर, पर देखो जी अभी खाली पैसे जमा हुए हैं, मान लो 32 लाख रुपए जमा हो गए, 25 जुलाई को ही जमा कर दिए संजना ने। तो जब 1920 का टैक्स निकाल रही होगी संजना क्या करेगी? लॉन्ग टर्म गेन 32 लाख माइनस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 32 लाख और लॉन्ग टर्म गेन 0। कोई टैक्स 19-20 में पे नहीं किया संजना ने। इतना समझ आया? हाँ सर समझ आ गया। मुझे पता आपको डाउट आ रहे होंगे, सर घर कहां लिया है, बाद में पैसे निकाल सकती है अकाउंट से, सब बातों पे आएंगे। चलो ये तो हो गया कि पैसे कब तक जमा कर सकते हो। अब बात करते हैं संजना को, जो संजना ने वादा किया है घर खरीदूंगी, वो घर कब तक खरीद सकती है संजना? तो देखो इसके लिए बनाते हैं टाइमलाइन। डेट ऑफ ट्रांसफर, यानी संजना ने अपना घर कब बेचा था। संजना ने अपना घर कब बेचा देख लेते हैं जी। एग्जांपल में संजना ने बेचा है 15 जून 2019 को। ठीक है जी, 15 जून 19 को संजना ने घर बेचा था जिस पे उसको कैपिटल गेन हुआ था। तो जो नया घर लेना है संजना को एग्जेम्पशन लेने के लिए, अभी तो खाली पैसे जमा किए हैं ना, घर तो नहीं लिया, तो नया घर संजना कब तक ले सकती है? देखो हमें मिले हैं 2 इयर्स, यानी कि 15 जून 2021 तक। अगर आपको नया घर परचेज करना है तो आपको 2 साल का टाइम मिलता है। 2 साल कब से? साल खत्म होने से नहीं, जब से आपने घर बेचा वहां से 2 साल कि नया घर ले लो। ठीक है जी। पर संजना ने पूछा मोदी जी ये तो परचेज की बात हुई, मुझे घर खरीदना नहीं है, मुझे घर कंस्ट्रक्ट करना है, जमीन पे घर बनाना है, मेरे सपनों का घर है, मैं खुद बनाऊंगी। तो मोदी जी ने बोला अच्छा बेटा तुम घर खुद बनाना चाहते हो, तो मुझे पता है घर बनाने में टाइम लगता है, तो अगर घर को कंस्ट्रक्ट करना है तो मैं तुम्हें अब 3 साल का टाइम देता हूं, यानी कि 15 जून 2022 तक का टाइम दिया। घर परचेज करना तो कितना टाइम? 2 साल। घर कंस्ट्रक्ट करना है तो कितना साल? 3 साल का टाइम। मतलब अगर संजना ने जो पैसे जमा किए थे अकाउंट में, अब उन पैसों को निकाल के अगर वो घर खरीद ले 15 जून 21 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, जो एग्जेम्पशन मिली थी वो मिली रहेगी। 15 जून 2022 तक अगर वो घर बनाना चाहती है तो बनाने के लिए 3 साल मिलते हैं, मतलब घर बना ले कोई दिक्कत नहीं है। जो वादा देके उसने एग्जेम्पशन ली थी वादा पूरा किया, कोई दिक्कत नहीं है जी। एग्जेम्पशन वादा पूरा नहीं किया तो क्या होगा उस पर अभी आऊंगा मैं। ठीक है जी, ये तो हो गया 2 साल मिले बनाने के लिए, 3 साल मिले, सॉरी 2 साल मिले खरीदने के लिए, 3 साल मिले बनाने के लिए। अब संजना ने बोली बात, सर एक बात बताओ मोदी जी, आप कह रहे हो घर के बदले घर एग्जेम्पशन के लिए है, पर यह भी तो पॉसिबल है घर बेचने से पहले ही घर खरीद लूं मैं। भाई बंदा घर बेच के कहां जाएगा, हो सकता है घर बेचने से कुछ टाइम पहले ही घर ले ले वो। मोदी जी ने बोला बात तो सही कह रहे हो बेटा, तो चलो ठीक है बेटा 1 साल पीछे चलते हैं, 1 साल पीछे, यानी कि 15 जून 2018। अगर आपने 1 साल के अंदर अंदर घर बेचने के पहले के 1 साल के अंदर अंदर भी आपने नया घर लिया है ना, तो भी एग्जेम्पशन दे दी। मतलब देखो घर पहले खरीदा फिर नया वाला, देखो पहले दूसरा घर खरीदा फिर ओरिजिनल घर बेचा। क्या बोला मैंने? ओरिजिनल घर जिसका गेन है वो बाद में बेच रहा हूं, उसको बेचने के पहले ही नया घर ले लिया, विद इन 1 ईयर ही घर ले लिया था, तो भी जितने का घर लिया होगा वो भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा। यानी कि नया घर कब तक ले सकता हूं? 1 साल पहले, 2 साल बाद, 3 साल बाद। टाइम लिमिट याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है। टाइम लिमिट क्या है नया घर लेने के लिए? 1 साल पहले, 2 साल बाद,
3 साल बाद, 2 साल बाद फॉर परचेज, 3 साल बाद फॉर कंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, ये तो हो गए टाइम लिमिट। पर मोदी जी बात बताओ, वादा करा बाद में, घर पहले कैसे ले लूंगी? तो अरे बाबा एक बात बताओ ना, वादा तो तब करोगे, अकाउंट तो तब खुलवाओगे ना जब घर लेना है। जब घर ऑलरेडी ले चुके हो तो दोबारा पैसे थोड़ी जमा कराओगे अकाउंट में। जो घर ले चुके हो उसकी कॉस्ट बताओ, उतनी एग्जेम्पशन ले जाओ। अरे हाँ, ये बात तो सोची नहीं मैंने कि जब घर ऑलरेडी ले चुका हूं तो दोबारा पैसे क्यों जमा करूंगा अकाउंट स्कीम में। अच्छा मोदी जी, एक फाइनल डाउट, एक डाउट, छोटा सा डाउट। 15 जून को घर बेचा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोला 31 जुलाई 2020 तक मैं अकाउंट खुलवा सकती हूं, पैसे जमा कर सकती हूं, वादा कर सकती हूं। पर अगर मुझे पहले ही घर पसंद आ गया, 31 जुलाई 2020 के पहले ही घर पसंद आ गया, तो क्या फिर भी अकाउंट खुलवाना पड़ेगा? अरे क्यों बाबा, वो तो वादा करते हो ना। अगर 31 जुलाई से पहले घर ही खरीद लिया तो किस बात का अकाउंट? सीधा पैसे दो, घर लो, एग्जेम्पशन लो। वादा तो तब करना है ना अगर इतनी जल्दी घर पसंद नहीं आया और इस साल का टैक्स में एग्जेम्पशन चाहिए, इसीलिए तो वादा किया था। यानी कि पूरी क्रक्स क्या बना? घर बेचा। तो पहले बताओ, क्या विद इन 1 ईयर, क्या 1 साल के अंदर अंदर घर खरीदा था कोई नया? आपने बोला नहीं, कोई बात नहीं। घर खरीदना चाहते हो, एग्जेम्पशन लेनी है? हाँ लेना चाहती हूं। क्या 31 जुलाई तक घर ले लोगे? नहीं सर, नहीं ले पाऊंगी। तो अकाउंट खुलवा लो, जितने पैसे डालोगे उतना एग्जेम्पशन क्लेम कर लो। पैसे नहीं डाले उससे पहले घर ले सकती हूं? उससे पहले घर ले सकते हो, जितने घर लोगे उतनी एग्जेम्पशन हो जाएगी। पैसे डाल दिए, कब तक नया घर ले सकती हूं? जब घर बेचा था वहां से 2 साल तक खरीदना है तो, घर जब बेचा था वहां से 3 साल तक अगर बनाना है तो। ठीक है सर, ये बात समझ आ गई मुझे अब, बढ़िया। आगे बाद में देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 8। मिस्टर धीरज परचेज्ड अ हाउस प्रॉपर्टी। अरे धीरज जी कहां गए? हाँ, धीरज ने हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है 18/11/2014 को 20 लाख की। ठीक है जी। ही सोल्ड द सेम ऑन 28/10/2019 फॉर 50 लाख। कह रहा था गेन निकालो। इसके आगे क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहा हूं मैं। ही हैड डिपॉजिटेड रुपीज 20 lakhs in capital gain account scheme on 25 जुलाई 2020. He purchased house on 15/7/2021 out of the funds deposited. क्वेश्चन को नोट कर लेना, ठीक। यानी क्वेश्चन क्या बोला मैंने, मैं डिटेक्ट कर दूं मैंने क्या लिखवाया है। मैंने लिखाया है ही हैड डिपॉजिटेड रुपीज 20 lakhs इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। कब डिपॉजिट करे? 25 जुलाई 2020 को। और उस पैसों को निकाला कब उसने? 15 जुलाई 2021 को, और नया घर ले लिया। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले तो गेन निकाल लेते हैं जी अपना। ठीक है सर। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितनी है? 50 लाख की, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने का हुआ? सर ये हुआ है 20 लाख का 14/15 में, तो 20 lakhs इंटू 289 डिवाइडेड बाय 14/15 का इंडेक्स है 240, 20 लाख इंटू 289 डिवाइड बाय 240। सर ये आ गया 24,8333। कितना आ गया लॉन्ग टर्म का कैपिटल गेन? सर ये आ गया मेरा 25,91,667 का। अब बताओ, नया घर खरीदा? नहीं सर, नया घर नहीं खरीदा। क्या पैसे जमा किए अकाउंट स्कीम में? हाँ जमा कर दिए। क्या पैसे 31 जुलाई से पहले जमा कर दिए? हाँ सर, 25 जुलाई को जमा कर दिए थे। कितने जमा करे? उतने का एग्जेम्पशन क्लेम कर लो। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। कितने का एग्जेम्पशन क्लेम किया? सर 20 लाख रुपए का। ठीक है जी, 20 लाख का एग्जेम्पशन क्लेम कर लिया। कितना बच गया लॉन्ग टर्म का गेन? सर ये बच गया 591,667। इस पे 20% का टैक्स पे हो जाएगा। इतनी कहानी समझ आई? हाँ सर समझ आ गई। पर देखो,
अभी ना कहानी खत्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अभी तो वादा किया है, अब देखना पड़ेगा ना जो वादा किया गया वादा पूरा किया। तो सर बताओ घर कब बेचा है? सर घर बेचा गया है 28 अक्टूबर 2019 को, और उसने नया घर परचेज किया। परचेज के लिए मिलते हैं 2 साल। 28 अक्टूबर 2019 के 2 साल खत्म कब होंगे? 28 अक्टूबर 2021 को, और उसने नया घर कब ले लिया? 15 जुलाई 21 को। 2 साल के अंदर ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा क्वेश्चन यहां पे हो गया कंप्लीट। समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया, ये तो बढ़िया। चलो अब एक बात बताओ मुझे, चलो इसी क्वेश्चन में आगे देखते हैं। इसमें आप इतना सॉल्व करके आप नोट लिखोगे, सिंस ही हैज परचेज्ड द हाउस विद इन 2 years of the date of transfer of the original house, since the exemption which was earlier given shall remain the same, and question is complete. अब देखो पैसे कब जमा किया अकाउंट स्कीम में? 25 जुलाई 2020 को। अगर क्वेश्चन खाली ये पता क्या बोलता, उसने 20 लाख रुपए जमा करे 5 अगस्त 2020 को, और पूरा क्वेश्चन सेम रखता, बस 25 जुलाई की जगह कर देता 5 अगस्त, तो पता है क्या होता? एग्जेम्पशन हो जाती 0 और पूरे का पूरा कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाता, क्योंकि पैसे कब तक जमा करने थे? 31 जुलाई तक, और कमा कब कर रहा था? 5 अगस्त को। तो इस बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन में देखना, अगर रिटर्न फाइलिंग की डेट से पहले जमा हो गए तो ही एग्जेम्पशन देना, वरना एग्जेम्पशन मत देना। वादा करना है रिटर्न फाइलिंग तक। ठीक है सर, ये बात समझ आ गई सर हमको, बढ़िया। ठीक है जी, चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ठीक है सर, रजत ने परचेज किया हाउस प्रॉपर्टी 87 में 20 लाख रुपए की, फेयर मार्केट वैल्यू है 30 लाख रुपए की। कौन सी लेंगे सर? 30 लाख लेंगे कॉस्ट। बेच दिया 19 जनवरी 2020 को 1 करोड़ का। ब्रोकरेज पे करी थी 50,000 ईच टाइम। ठीक है ठीक है ठीक है। कैलकुलेट द कैपिटल गेन्स। ओके, इसके आगे लिखते हैं, ही हैड डिपॉजिटेड ₹50 lakhs ऑन 11 जून 2020 एंड परचेस्ड, चलो कंस्ट्रक्ट करते हैं इस बार, एंड कंस्ट्रक्टेड हाउस ऑन, मान लेते हैं हमने परचेज करा 11 फरवरी 2022 को। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11th। सेल कंसिडरेशन कितनी है? 1 करोड़। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी है जी? 1 करोड़ रुपीज। ठीक है, माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर कितने हैं सर? 50,000 के। कितना आ गया नेट कंसिडरेशन? 99,50,000 का। ठीक है, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितनी कॉस्ट है सर? कॉस्ट है मेरी 30 लाख की फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है जी, 30 लाख इंटू 289 डिवाइडेड बाय 100। सर ब्रोकरेज क्यों नहीं ली? क्योंकि बेटा कॉस्ट तो ली नहीं ना हमने, फेयर मार्केट वैल्यू ली है जो हायर है, तो ब्रोकरेज तो कॉस्ट में थी ना, उसे छोड़ दिया वो। 30 लाख इंटू 289 डिवाइड बाय 100, ये आ गया 86,70,000। कितना आ गया लॉन्ग टर्म का गेन सर? ये आ गया मेरा 12,80,000 का। ठीक है जी, 12 से गेन हुआ, पर क्या उसने वादा किया कोई? हां सर, उसने 50 लाख का वादा किया। कब किया? 11 जून 2020 को। गेन हुआ था 12,80 का, वादा करा 50 लाख का। एग्जेम्पशन कितना मिलेगा सर? एग्जेम्पशन गेन से ज्यादा थोड़ी मिल सकता है, तो कितना एग्जेम्पशन मिल गया? माइनस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 12,80,000 का। कितना आ गया टैक्सेबल लॉन्ग टर्म गेन? 0। खत्म। क्या उसने 3 साल के अंदर घर बना लिया? हां सर, उसने 11 फरवरी 22 को ही बना दिया। हमारे 3 साल खत्म होते 19 जनवरी 23 को, उससे पहले घर बना दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, काम खत्म। चलिए, तो बढ़िया चीज थी। देखो यही बोलती है आपकी एग्जेम्पशन, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी
एंड यूज फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। अब चलते हैं कंडीशंस के ऊपर। एग्जेम्पशन किसको मिलेगी? सिर्फ एक इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलेगी। पार्टनरशिप फर्म घर बेचेगी, एग्जेम्पशन नहीं है। कंपनी घर बेचेगी, एग्जेम्पशन नहीं है। एग्जेम्पशन किसको मिलेगी? एक इंडिविजुअल को या एचयूएफ को। गेन, जो घर बेच के गेन होना चाहिए वो होना चाहिए लॉन्ग टर्म का गेन। इसीलिए हमारे हर क्वेश्चन में चल रहा है लॉन्ग टर्म का गेन। यानी अगर एक संजना ने अगर घर बेचा होता और शॉर्ट टर्म का गेन होता, एग्जेम्पशन नहीं मिलती। एग्जेम्पशन कब मिलेगी? जब लॉन्ग टर्म का गेन होगा। ठीक है सर, क्या बेचना है मैं बता चुका हूं आपको, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचनी है। ठीक है जी, बदले में क्या चाहिए सर? वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी मतलब एक घर बेचा तो एक ही घर ले सकते हो। अगर दूसरा घर खरीद लिया तो दूसरे घर के लिए एग्जेम्पशन नहीं है। मतलब 1 करोड़ का मुझे गेन हुआ घर बेच के, मैंने 1 करोड़ डिपॉजिट भी कर दिए, पूरे 1 करोड़ की एग्जेम्पशन क्लेम कर ली। पर जो मैं नया घर लूंगा वो मैं एक ही ले सकता हूं। अगर मैंने 50-50 लाख के 2 घर लिए हैं ना तो सिर्फ 50 लाख की एग्जेम्पशन मिलेगी। बाकी जो आपने वादा किया था ना 1 करोड़ का, उसमें 50 लाख वापस ले जाएंगे और वो टैक्सेबल हो जाएंगे। एग्जेम्पशन सिर्फ एक घर के लिए है। मैंने कहा चलो ठीक है जी। टाइम लिमिट क्या है? ये ग्रीन पार्ट को भी कराऊंगा हम। टाइम लिमिट क्या है? परचेज करोगे तो 2 साल के अंदर परचेज कर लेना, और बनाओगे तो 3 साल के अंदर बना लेना। सर 1 ईयर क्या है? 1 ईयर बिफोर, 2 ईयर आफ्टर। याद है ना? टाइम क्या है नए घर लेने का? सर 1 साल पहले, 2 साल बाद, 3 साल बाद। डिपॉजिट स्कीम है होती है? बिल्कुल होती है। कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम मैंने बता दिया आपको। एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी? सर जितने का मेरा गेन था या जितने का मेरा नया घर है, जो दोनों में से कम हो। वही तो मैंने बताया, अगर गेन कम है, अमाउंट ज्यादा डाल दिया तो जितना गेन है उतना ही तो एग्जेम्प्ट होगा। एग्जेम्पशन कैन नॉट एक्सीड द गेन। पर अगर गेन ज्यादा है, एग्जेम्पशन कम ले रहे हो तो बाकी अमाउंट पे टैक्स जाएगा। ठीक है सर, चलो आगे देखते हैं। सर एक बात तो बताओ। मैंने कहा अच्छा जी चलो बात चलते हैं आपकी। सर मान लो 1920 में, अब मैं आपके डाउट्स ले रहा हूं, 1920 में मुझे लॉन्ग टर्म का गेन हुआ था, मान लो 50 लाख रुपए का। सेल कंसिडरेशन नहीं, गेन हुआ था। मैंने डिपॉजिट कर दिए पैसे, मान लो 40 लाख रुपए के। मैंने कहा ठीक है जी, तो मैंने एग्जेम्पशन क्लेम कर ली होगी 54 में। हाँ सर, कितने पे टैक्स पे किया होगा? तो 10 लाख पे टैक्स पे किया होगा। ठीक है सर, डिपॉजिट मान लो मैंने कर दिए थे 26 जुलाई 2020 को, तो मैंने 40 लाख का एग्जेम्पशन क्लेम कर लिया। ठीक है जी, 3 साल निकल गए। 3 साल निकल गए, मैंने जो घर कंस्ट्रक्ट किया ना 3 सालों में, वो मैंने घर जो बनाया वो मैंने यहां से पैसे निकाले, एंड कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, मैंने नया घर जो लिया वो सिर्फ 30 लाख रुपीस का लिया जी मैंने। अब देखो, मान लो घर आपने लिया था 19/6/2021 को, मान लो 22, चलो 22 को। आपने नया घर कितने का लिया? 30 लाख का। वादा कितने करके आए थे? सर 40 लाख का। घर कितने का लिया? सर 30 लाख का। वादे से मुकरे ना बेटा, मुकरे? हाँ सर वादे से मुकरे। तो जैसे वादे से मुकरते हो तो 40 लाख का वादा देके 40 लाख की एग्जेम्पशन ली थी, वादा कितने का पूरा किया? 30 लाख का। यानी कितने पे आपने कम टैक्स दिया गवर्नमेंट को? सर 10 लाख पे कम टैक्स पे किया। तो जैसे ही आपके 3 साल निकलेंगे, 2 साल भूल जाओ, 3 साल भूल जाओ, गवर्नमेंट आपको पूरे 3 साल देती है। 26, मान लो घर आपने बेचा था 5 जून 2019 को, ठीक है? 3 साल निकल गए, 5 जून 2022, आगे सॉरी इसको हम करो, इसे अगस्त कर लो। 5 अगस्त 19 को घर बेचा था, 5 अगस्त 2022 आ गए, पूरे 3 साल। कितने पैसे का वादा पूरा नहीं किया ये देखने के लिए हम 3 साल लेते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? जितने पैसों का वादा पूरा नहीं किया ये देखने के लिए हम पूरे 3 साल ही लेते हैं। 5 अगस्त 2019 को घर बेचा था, 5 अगस्त 2022 आ गया, 3 साल हो गए। यहां पे गवर्नमेंट आपसे पूछती है, सर आपने वादा किया था 40 लाख का, घर आपने लिया नया 30 लाख का, 10 लाख की फालतू एग्जेम्पशन क्लेम कर ली ना आपने हमसे 19-20 में, तो
अब 22-23 में घर बेचो या ना बेचो, लॉन्ग टर्म गेन बना देंगे हम लोग 10 लाख रुपए का। और ये 10 लाख रुपए क्या है? अनयूटिलाइज्ड अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट स्कीम। यानी जितने का वादा किया था, अगर कम पैसों में ही वादा पूरा कर दिया तो जो पैसे एक्स्ट्रा डाले थे ना अमाउंट में आपने, गवर्नमेंट आपका 3 साल वेट करती है, पूरे 3 साल। कब से 3 साल? जब से घर बेचा तब से 3 साल। कि जैसे ही 3 साल खत्म होंगे गवर्नमेंट आपसे पूछेगी, हाँ सर कितने का वादा करके एग्जम्पशन ले गए थे? 40 लाख की, घर दिखाओ 40 लाख का। अरे घर 30 लाख का है, बैलेंस बच गया, टैक्स पे करो 10 लाख रुपए। लॉन्ग टर्म गेन 10 लाख पे आपका टैक्स पे हो जाएगा सीधा सीधा 22-23 में, जैसे 3 साल खत्म होंगे तब। ठीक है जी। यानी पहले डाउट तो यार था ना कि सर पैसे जमा कर दिया, वादा कर दिया, घर कम का लिया तो क्या हुआ? ये डाउट निकल गया। सर घर लिया ही नहीं होता तो क्या होता? घर लिया ही नहीं होता तो कितने का वादा किया था? 40 लाख का, पूरे 40 लाख पे टैक्स पे कर दो अब। चलो ये बात समझ में आ गई सर। सर एक आखिरी कॉन्सेप्ट इसके अंदर है, वो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? एग्जाम्पल से बताता हूं चलो आपको। डेट ऑफ एक्विजिशन, संजना ने पुराना घर लिया था मान लो 11 जुलाई 2011 को, ठीक है। 5 अगस्त 2019 को उसने घर को बेच दिया, यहां पे कर दी सेल। मैं सिर्फ गेन निकाल रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा हूं। मान लो उसको हुआ यहां पे 50 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म का गेन, ठीक है सर। उसने पैसे डिपॉजिट कर दिए 22 जून 2020 को और एग्जामिशन ले ली, मान लो उसने डिपॉजिट कर दिए, चलो उसने पूरे 50 लाख डिपॉजिट कर दिए, पूरे मतलब उसने मान लो 30 लाख डिपॉजिट कर दिए, ठीक है सर। तो उसने एग्जामिशन क्लेम कर ली 30 लाख की। कितने पे टैक्स पे किया होगा सर? 20 लाख पे, ठीक है। और उसने नया घर परचेज भी कर लिया, मान लो उसने 21/4/2022 को घर परचेज कर लिया 25 लाख रुपए का, ठीक है। अब बताओ क्या होगा? सर देखो, संजना ने घर परचेज करा 25 लाख का, वादा किया था 30 लाख का, वादा से मुकरी। कितने कम पे किया, कितना कम लिया सर? 5 लाख का कम लिया। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? अभी कुछ नहीं करेगी गवर्नमेंट 22-23 में, गवर्नमेंट 3 साल वेट करती है आपका। 19 के बाद 5 अगस्त 19, 3 साल खत्म कब होंगे सर? 3 साल खत्म होंगे, सॉरी एक सेकेंड 23 कर लो, एक सेकेंड, एक गलती कर दी मैंने सर, एक सेकेंड। ये मेरा लैपटॉप ना खराब हो गया है, हैंग हो रहा है। मैंने ठीक है ना ट्राई तो किया था पर ये हुआ नहीं ठीक पूरा। मान लो मैंने नया घर खरीद लिया, मान लेते हैं 4 जुलाई 2021 को, ठीक है। मैंने घर परचेस कर लिया, यहाँ पे कितने का परचेस करा? 25 लाख का। गवर्नमेंट आपसे पूछती है 30 लाख का वादा किया, 25 का घर लिया, कितने के वादे से मुकरे सर? 5 लाख के वादे से मुकरे। पर गवर्नमेंट अभी कुछ नहीं बोलेगी, गवर्नमेंट वेट करेगी पूरे 3 साल खत्म होने के लिए। 3 साल खत्म कब होंगे आपके सर? 3 साल खत्म होंगे मेरे 5 और लैपटॉप में 3 साल खत्म होंगे मेरे 5 अगस्त 2022 को। तो गवर्नमेंट आएगी 22-23 में आपके पास, बोलेगी सर आपने वादे से मुकरे थे ना, 3 साल निकल गए, तो 5 लाख पे लॉन्ग टर्म का गेन निकाल के टैक्स लग जाएगा। 5 लाख कैसे निकला सर? 30 लाख का वादा किया था, 25 लाख का घर लिया। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है सर। सर ये नया कॉन्सेप्ट क्या है? नया कॉन्सेप्ट एक और है। इस पूरे केस में आपको टोटल एग्जेम्पशन कितने की मिली सर? 25 लाख की मिली ना मुझे, क्योंकि 30 की मिली थी, 5 के बाद में टैक्स पे करना पड़ गया, यानी 25 लाख की एग्जेम्पशन मिली, यानी जितने का घर लिया था उतने की एग्जेम्पशन मिली मुझे। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है? सर देखो, जो आपने नया घर लिया है ना और उस पर एग्जेम्पशन क्लेम करी है ना, इस नए घर को 3 साल तक मत बेचना। यानी कि जो नया घर आप लेके आए थे, जो नया घर लिया और उसके लिए आपने एग्जेम्पशन ली नए घर लेते ही, हाँ सर, इस नए घर को 3 साल तक मत बेचना, यानी कम से कम 3 साल रखना। संजना ने पूछा सर अगर 3 साल के अंदर बेच दिया तो क्या होगा? गवर्नमेंट ने बोला पता है क्या होगा, देखो क्या होगा। मान लेते हैं 2 केस लेते हैं, ठीक है, 2 केस। अब मैं बात कर रहा हूं सेल ऑफ न्यू हाउस की, जिसको लेके आपने एग्जेम्पशन ली थी। कब लिया नया घर आपने सर? 4 जुलाई 2021 को लिया है,
तो केस 1 लेते हैं, आपने घर बेच दिया मान लो 5/11/2023 को, यानी 3 साल से पहले ही बेच दिया। दूसरा केस लेते हैं, आपने घर बेचा 15 दिसंबर 2025 को। ठीक है, दोनों केस मान लेते हैं आपने घर बेचा है जी 60 लाख रुपए का। कितने का बेचा? 60 लाख रुपीस का, दोनों केस में। चलो पहले निकालते हैं, जब 3 साल के बाद घर बेच रहे हो, गवर्नमेंट ने क्या बोला था, 3 साल के अंदर नहीं बेचना, 3 साल के बाद बेचा घर मैंने। चलो जी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी सर? 60 लाख रुपए की, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कितने का घर था सर? 25 लाख का मेरा घर था, इनटू जितना भी होगा 25-26 का इंडेक्स, अभी तो आया नहीं है, वो ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 21-22 का इंडेक्स जो होगा वो नीचे आ जाएगा। ऐसे करते हैं। हाँ सर, ये मेरा गेन निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर घर 2 साल के अंदर ही बेच दिया तो क्या होगा? चलो इसको मैं 22 कर देता हूं। 22 क्यों कर रहा हूं समझ आएगा आपको। देखो 22 क्यों करता हूं, देखो मैंने घर 3 साल के अंदर ही बेच दिया। चलो, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितनी सर? 60 लाख रुपए की, माइनस जब कब लिया था मैंने? 4 जुलाई 21 को। 4 जुलाई 21 से मैंने 1.5 साल के अंदर ही बेच दिया, तो शॉर्ट टर्म गेन लॉन्ग टर्म गेन? सर शॉर्ट टर्म गेन हुआ। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मैं लॉन्ग टर्म क्यों नहीं कर रहा हूं? रीजन कि मुझे 22-23 का इंडेक्स नहीं पता ना, अभी तो आया नहीं है वो, तभी मैंने 2 साल के अंदर बेच दिया घर को। कॉस्ट कितनी है सर? 25 लाख की कॉस्ट। 25 लाख की कॉस्ट माइनस करके जैसे ही मैं शॉर्ट टर्म गेन लिखने लगा यहां पे 60 लाख माइनस 25 लाख, और जैसे ही मैंने बोला मेरा गेन तो 35 लाख का हुआ है, गवर्नमेंट ने बोला नहीं बेटा, अब तू समझ फर्क। यहां तूने घर बेचा 3 साल के बाद, नया घर जब लिया उसके 3 साल बाद बेचा, कोई दिक्कत नहीं है, हमने तेरी कॉस्ट माइनस करी। पर इस केस में तूने कंडीशन वायलेट करी। हमने कहा था 3 साल रुक फिर घर बेचना, तूने 3 साल के अंदर घर बेच दिया। तो यहां पे पता है क्या होगा? देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे हम तेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रिड्यूस कर देंगे। मतलब जो आपके घर की कॉस्ट थी ना 25 लाख रुपए की, अब ये 25 लाख नहीं मानी जाएगी। गवर्नमेंट आपसे पूछेगी तूने इस नए घर को लेकर कितने की एग्जेम्पशन क्लेम करी थी? मैंने बोला सर 30 लाख की थी। अरे नहीं बेटा, 30 लाख में से 5 लाख पैसे तो अकाउंट में रह गए थे, वो उस 5 लाख पे टैक्स हम ऑलरेडी तुझसे ले चुके हैं ना, उसको छोड़, ये बता घर की कॉस्ट से कितनी एग्जेम्पशन ली थी? सर 25 लाख का घर लिया था, 25 लाख की एग्जेम्पशन क्लेम करी थी। तो गवर्नमेंट ने बोला हाँ, घर की कॉस्ट से 25 लाख की एग्जेम्पशन क्लेम करी थी, तो और तूने इस नए घर को 3 साल के अंदर बेच भी दिया। तो अब हम पता है क्या करेंगे, जब तू नए घर का गेन निकाल रहा होगा ना और कॉस्ट माइनस करने जा रहा होगा 25 लाख रुपए की, अब हम इस कॉस्ट में से तेरी एग्जेम्पशन को माइनस कर देंगे। हम क्या करेंगे? हम तेरे नए घर की कॉस्ट को कम कर देंगे। हम तेरे नए घर की कॉस्ट कम कर देंगे। घर की कॉस्ट कितनी थी? 25 लाख रुपए की। कितनी एग्जेम्पशन क्लेम कर चुके हो? सर पूरी 25 लाख की क्लेम कर चुका हूं मैं तो मेरे नए घर की कॉस्ट क्या मानी जाएगी? 0, और पूरे 60 लाख पे टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी अगर नया घर 3 साल के अंदर अंदर बेच दिया, 3 साल कब से? नए घर जब से लिया या जब से बनाया, वहां से 3 साल के अंदर नया घर बेच दिया, तो उस घर के ऊपर आपने जितनी एग्जेम्पशन क्लेम करी होगी ना, वो एग्जेम्पशन का अमाउंट आपके नए घर की कॉस्ट से कम कर देंगे, यानी नए घर का गेन ज्यादा निकल जाएगा। ये गवर्नमेंट का तरीका होता है एग्जेम्पशन को विड्रॉ करने का। यानी गवर्नमेंट ने क्या बोला, यहां आपका सेक्शन पूरा कंप्लीट है 54, पूरा 54 में आपको दोबारा बताता हूं। सुनो 54 में क्या हुआ। मैं एक इंडिविजुअल हूं, एचयूएफ हूं, मैंने अपना घर बेचा, मुझे लॉन्ग टर्म का गेन हुआ, मैं एग्जेम्पशन लेने जाऊंगा तो गवर्नमेंट बोलेगी घर लेने का टाइम क्या है? 1 साल पहले, 2 साल बाद फॉर परचेज, 3 साल बाद फॉर कंस्ट्रक्शन। ये कब से देखा जाएगा? जब से मैंने घर बेचा उस तारीख से। पर वादा कब तक करने की आखिरी डेट है? या तो घर ले लो रिटर्न फाइलिंग तक, वरना रिटर्न फाइलिंग तक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर पैसे जमा कर दो। जितने पैसे जमा करोगे उतने का एग्जेम्पशन ले लो। सर अगर 3 साल निकल गए, कुछ पैसे पड़े रह गए अकाउंट में, घर नहीं ले पाया, तो जितने पैसे पड़े रह गए अकाउंट के अंदर
जैसे 3 साल खत्म होंगे, अनयूटिलाइज अमाउंट कह दो, बैलेंस अमाउंट कह दो, उस पर लग जाएगा लॉन्ग टर्म का गेन। जिस साल खत्म होगा 3 साल, उस साल। सर नया घर ले लिया मैंने, ठीक है, नया घर लिया पर 3 साल के अंदर अंदर बेच दिया। जिस दिन नया घर लिया या जिस दिन नया घर बनाया, वहां से 3 साल के अंदर बेच दिया, तो अब क्या होगा? जब नया घर बेचोगे, उसका कैपिटल गेन निकाल रहे होगे, उसमें जो कॉस्ट होगी, उस कॉस्ट को कम कर देना जो एग्जेम्पशन मिली थी उससे। ठीक है सर, उससे क्या होगा? उससे ज्यादा गेन निकल जाएगा। सर अगर 3 साल के बाद घर बेचूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जितनी कॉस्ट है नए घर की सॉल्व कर देना आराम से। ठीक है सर, ये बात समझ आ गई मुझे। एक लास्ट कॉन्सेप्ट अब बताता हूं, अमेंडमेंट कॉन्सेप्ट। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ तक है, अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ तक है, सेल कंसीडरेशन नहीं, जो निकल के आता है कैपिटल गेन, अगर वो 2 करोड़ तक है, तो आप एक की बजाय 2 घर ले सकते हो, एग्जेम्पशन ज्यादा ले सकते हो। यानी अगर मेरा कैपिटल गेन हुआ 1.5 करोड़ का, अब मैं 75 लाख के 2 घर ले सकता हूं और पूरा 1.5 करोड़ का गेन एग्जेम्प्ट करा सकता हूं। सर आपने कहा था संजना के केस में खाली 1 घर ले सकता हूं। हाँ, ये अमेंडमेंट है बेटा। अमेंडमेंट क्या बोलती है? कुछ कंडीशन लेके आती है। क्या कंडीशन? कि आपका गेन 2 करोड़ तक होना चाहिए। तो कितने घर ले सकते हो आप? 2 घर ले सकते हो। अरे ये तो बढ़िया बात हो गई सर, 2 एकदम से मिल जाएंगे। हाँ, पर ये बेनिफिट, 2 घर लेने वाला बेनिफिट पूरी जिंदगी में एक बार, 2 घर लेने वाला बेनिफिट पूरी जिंदगी में एक बार। इस पे आ सकता है एमसीक्यू। एमसीक्यू क्या बन सकता है? कैपिटल गेन निकल के आया 3 करोड़ का, कितने घर ले सकता हूं? सिर्फ 1, क्योंकि यहां पे बोला है 2 करोड़ तक का। ठीक है, कैपिटल गेन निकल के आया 1.5 करोड़ का, कितने घर ले सकता हूं? 2 घर ले सकता हूं। क्या ये चीज पूरी जिंदगी में बार बार कर सकता हूं, हर साल कर सकता हूं? नहीं, सिर्फ एक बार। देखो अब ध्यान सुनो, 54 क्या बोलता है? घर के बदले घर लो, एग्जेम्पशन ले लो। घर बेचो, 1 घर लो, एग्जेम्पशन कितनी मर्जी बार लो यार। घर बेचो घर लो, घर बेचो घर लो। 1 घर लेने का ऑप्शन तो हमेशा है, पर 1 घर बेच के 2 घर लेने का ऑप्शन जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलेगा। अच्छा ठीक है सर, अब एक बात और सुन लो, जो नया घर लेना है ना, अब वो 1 वाला हो या 2 वाले हो, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में लेना। इंडिया के बाहर लोगे तो एग्जेम्पशन नहीं है। घर कहां पे लेना है? सिर्फ इंडिया में लेना है। यानी सुनो, 1.5 करोड़ का गेन हुआ, 1.5 करोड़ का नया घर ले लिया इंडिया में, एग्जेम्पशन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। 2 करोड़ का गेन हुआ घर बेच के, 1 करोड़ के 2 घर ले लिए, एक दिल्ली में एक पंजाब में, क्या दोनों का बेनिफिट मिल जाएगा? दोनों का एग्जेम्पशन मिल जाएगा, क्योंकि दोनों आपने इंडिया में लिए हैं और गेन आपका 2 करोड़ ही था। गेन हुआ 3 करोड़ का, 1 घर लिया 1 करोड़ का दिल्ली में, 1 घर लिया 2 करोड़ का मुंबई में, बेनिफिट मिलेगा? अब सिर्फ 1 घर का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि गेन हुआ था 3 करोड़ का। अब किसका बेनिफिट लेना है वो आपके ऊपर है, जिसका अमाउंट ज्यादा उसी का बेनिफिट लोगे ना, ऑफ कोर्स। हाँ सर, ये बात समझ आ गई सर हमको। सर एक क्वेश्चन और करा दोगे? अभी करा देता हूं। चलो धीरे धीरे क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन करता हूं मैं चेंज। चलो आपको नोट कराता हूं, बड़ा हैंग कर रहा है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 को आगे बढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखो, 8 हमने कहां सॉल्व किया था? मैं खाली 8 में देख रहा हूं मेरा कैपिटल गेन कितना था। 8 के अंदर मेरी डेट ऑफ ट्रांसफर क्या थी? मैंने घर कितने कब बेचा था जी? मैंने घर बेचा था 28 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, 28 अक्टूबर 2019 को बेचा था। सॉरी गाइस, ना काफी हैंग कर रहा है लैपटॉप, तो दिक्कत आ रही है मुझे भी अजीब लग रहा है, पर क्या करूं मैं, पढ़ाना तो है ना। ठीक है, और आपको पता है लॉकडाउन में ठीक भी नहीं हो पाता कहीं पे। कितने का हुआ था मेरा लॉन्ग टर्म का गेन? ये मैं देख लेता हूं एक बार। मुझे लॉन्ग टर्म का गेन हुआ था 8th क्वेश्चन में 25,91,667 का। ठीक है, 25,91,667 का मैंने यहां डेटा नोट कर लिया। 8th क्वेश्चन में आप लोग लिखो, मैं लिख नहीं पा रहा हूं यहां पे, आप लिखो, he deposited rupees 20 lakhs in capital gain account scheme on 26 जुलाई 2020। ठीक है, he constructed
a house, he constructed a house for rupees 18 lakhs on 15/11/2021। लिखा आपने इतना। एंड ही सोल्ड इट, मतलब नया घर बेच दिया, ऑन 5/8/2023 फॉर रुपीज 30 lakhs। ये नोट करो क्वेश्चन के आगे, आप क्वेश्चन है यहां नोट करो। यानी क्वेश्चन बता दूं मैंने क्या क्या डाला है इसके अंदर। कितने डिपॉजिट किया? 20 लाख का। कब किया? 26 जुलाई 2020 को। घर कब बन गया उसका? 15/11/21 को बन गया 18 लाख रुपए का। और नए घर को कब बेच दिया उसने? 5 अगस्त 2023 को बेच दिया 30 लाख रुपए का। ठीक है, चलो एक बार डेटा डालते हैं टाइमलाइन के अंदर। डेट ऑफ ट्रांसफर, ओरिजिनल घर कब बेचा? सर 28/10/2019 को बेचा। क्या 31 जुलाई तक नया घर ले लिया? सर 31 जुलाई तक नया घर तो नहीं लिया, पर वादा कर दिया 26 जुलाई को ही। कितने का? 20 लाख का वादा कर दिया। तो चलो यहां पे निकालते हैं गेन। 1920 में क्या हुआ होगा? सर लॉन्ग टर्म गेन निकल के आया था 25,91,667, माइनस कर दिया एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, कितने का? सर 20 लाख का। तो कितना मैंने गेन पे टैक्स पे किया होगा? सर मैंने पे किया होगा 591,667 पे। अच्छा बात बताओ, क्या यहां पे बंदा 2 घर ले सकता था? हाँ सर, इसका गेन निकल के आया था 25 लाख का, तो ये 2 घर ले सकता था। ये एमसीक्यू पक्का बनेगा, बता रहा हूं मैं आपको। 2 घर लेने का ध्यान रखना, अगर 2 करोड़ तक का गेन है तो 2 घर ले सकते हो। एग्जेम्पशन, ये एमसीक्यू पक्का बन के आएगा। पर ये दोनों घर कहां लेने हैं? इंडिया में। ठीक है जी। फिर क्या हुआ? 15/11/21 आया, इसने नया घर बना लिया, कंस्ट्रक्ट कर लिया, कितने का? 18 लाख रुपए का। पहले बताओ कब बेचा था घर? सर 28 अक्टूबर 2019 को बेचा था। 3 साल मिलते हैं, 28 अक्टूबर 2022 तक। 28 अक्टूबर 2022 तक नया घर बना सकते, तो उसने पहले ही बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब हम लोग जाएंगे सीधा 22-23 में। हम वेट करते हैं 3 साल खत्म होने का। 22-23 आ गया। कितने का वादा किया था? 20 लाख का। घर कितने का बनाया? 18 लाख का। कितना अनयूटिलाइज्ड अमाउंट रह गया अकाउंट में, या कितना बैलेंस रह गया अकाउंट में? सर 2 लाख का रह गया। तो 22-23 में मेरा लॉन्ग टर्म गेन हो गया 2 लाख रुपए का। बैठे बैठे 2 लाख का गेन हो गया। ये क्या था? अनयूटिलाइज्ड अमाउंट। समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया। कहानी खत्म नहीं हुई। नया घर कब बनाया था? 15/11/21 को। कब तक नहीं बेचना था? 3 साल तक। 15/11/24 तक नहीं बेचना था, पर कब बेच दिया? 5 अगस्त 23 को ही बेच दिया। जब घर बेचोगे गेन निकलेगा? हाँ सर गेन निकलेगा। अब निकालते हैं 23-24 की इनकम। ये मत कहना सर प्रीवियस ईयर 19-20 है, हर साल की इनकम क्यों निकाल रहे हो? क्वेश्चन बोलेगा, करना पड़ेगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, कितने का घर बेचा? सर 30 लाख का बेच दिया। माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सर इंडेक्स कॉस्ट क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि 15/11/21 को लिया था। 2 साल खत्म कब होते? 15/11/23 को खत्म होते। 5 अगस्त को बेच दिया, तो शॉर्ट टर्म है तो कॉस्ट एक्विजिशन होगा। ठीक है सर। कितनी कॉस्ट है घर की? सर 18 लाख रुपए का लिया था, पर 18 लाख की एग्जेम्पशन भी तो ले रखी थी। माइनस कर दो 18 लाख की एग्जेम्पशन। सर ये माइनस क्यों किया? क्योंकि 3 साल के अंदर घर बेच दिया नया वाला, तो जितने का भी एग्जेम्पशन मिला था अब वो नए घर की कॉस्ट से कम हो जाएगा, यानी ये कॉस्ट हो गई 0। तो मेरा कितना आ गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन? पूरे का पूरा 30 लाख का। ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, और यहां खत्म हुआ आपका सेक्शन 54 एग्जेम्पशन का। मुझे पता है आपको डिफिकल्ट लगा होगा, यकीन मानो अकेले एग्जेम्पशन में डिफिकल्ट है। इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लो यार, क्या जाता है, पता एग्जाम में आनी है। और एक बार 54 समझ आ गई, इतने कॉन्सेप्ट इसके अंदर यार, आने वाली सारी एग्जामिनेशन यूं होंगी चुटकियों में। रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, डिफिकल्ट मान के मत छोड़ना, एग्जाम में आना है। लॉकडाउन में पूरा दिन घर पे हो यार, आधा घंटा लगेगा, दोबारा पूरी क्लास देख लो एक बार। हर कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल बना के दिखा दिया आपको मैंने। समझ नहीं आता तब भी मुझे व्हाट्सएप कर दो, मुझे कमेंट करके पूछ लो, मुझे आप जैसे पूछना चाहे मेल करना मेल कर दो, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा आपके। प्लीज इस कॉन्सेप्ट को करो, बहुत दिल से कराया है, लैपटॉप नहीं चल रहा फिर भी दिल से करा रहा हूं यार, कि मुझे पता है कि लॉकडाउन में टाइम खराब ना हो आपका, तो आपकी पढ़ाई हो जाए। ठीक है,
चलो 54 खत्म किया, क्लास को यहीं पे रोक रहा हूं। आने वाली एग्जामिनेशन बहुत इजी होंगी, शायद नेक्स्ट क्लास में टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, कैपिटल गेन्स पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज मुझे कमेंट करके लाइक करके बता दिया करो वीडियो को यार, और चैनल सब्सक्राइब कर लो। अब देख रहे वीडियोस रेगुलर आ रही हैं, जैसी वीडियो आएगी आपको पता लग जाएगा अगर बेल ऑन होगी तो। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।